हर घर में रिश्तों की परख तब होती है जब हालात कठिन होते हैं। अमीरी सपनों से नहीं, बल्कि इंसानियत से मापी जाती है। यह कहानी दो भाइयों की है, एक अमीर और एक गरीब। लेकिन असली अमीरी किसके पास थी, यह अंत में सामने आता है। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों ने बचपन में एक ही मिट्टी पर खेला, एक ही थाली में खाया और एक ही माँ बाप का प्यार पाया। लेकिन वक्त के साथ किस्मत ने दोनों की राहें अलग कर दी। बड़े भाई रामू मेहनती था, मगर किस्मत उसकी मेहनत का साथ न दे पाई। खेती बर्बाद हो गई, सूखा पड़ा और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसके कंधों को झुका दिया। दूसरी ओर छोटा भाई श्यामू शहर चला गया और वहां व्यापार करके खूब पैसा कमा लिया। अब वह बड़ी कोठी में रहता था, गाड़ी में घूमता था और उसके पास सब कुछ था, सिवाय रिश्तों की गर्माहट के। एक दिन गांव में तेज बारिश और तूफान आया। रामू का कच्चा घर गिर गया। घर की छत टपक रही थी, बच्चे ठंड में कांप रहे थे और बीमार पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी। रामू ने बहुत सोचा। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह अपने छोटे भाई श्यामू के पास शहर जाएगा, मदद मांगने के लिए। वह शर्मिंदा था, मगर बच्चों की भूख ने उसकी झिझक तोड़ दी। सुबह सुबह रामू पुराने फटे कपड़ों में एक थैला लेकर शहर की ओर चल पड़ा। सारा रास्ता वह सोचता रहा, क्या श्यामू अब भी वही भाई है जो बचपन में मेरे बिना रोटी नहीं खाता था? जब रामू शहर पहुंचा तो वह श्यामू के शानदार बंगले के सामने खड़ा रह गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमकते फर्श और नौकर चाकर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर गार्ड ने उसे रोका। कौन हो तुम? रामू ने धीमे स्वर में कहा। मैं उसका बड़ा भाई हूं, गांव से आया हूं। गार्ड ने शक की नजर से देखा और अंदर जाकर बताया। कुछ देर बाद श्यामू खुद बाहर आया। उसने रामू को देखा, मगर जैसे पहचानने का नाटक किया। अरे, आप? हाँ हाँ, कुछ याद आ रहा है। कैसे आना हुआ? रामू ने धीमे स्वर में कहा। श्यामू, घर की हालत बहुत खराब है। बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं, छत भी गिर गई है। थोड़ी मदद चाहिए थी। श्यामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, भैया, आप जानते हैं अभी बिजनेस में बहुत टेंशन चल रहा है। हाथ थोड़ा टाइट है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं किसी एनजीओ से बात कर दूंगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, श्यामू, मैं तुम्हें पैसे नहीं, अपने भाई की मदद मांगने आया था। श्यामू ने आंखें चुराई और बोला, भैया, समझिए ना, अब जमाना बदल गया है। हम भी सबके लिए नहीं कर सकते। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है श्यामू, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अलविदा। वह पलटकर चला गया, बिना गुस्से के, बिना शिकायत के, मगर दिल में गहरा दर्द ली। रामू वापस गांव लौटा। उसने टूटे घर के पास मिट्टी की झोंपड़ी बनाई। गांव के लोग, जो पहले उसे गरीब समझते थे, अब उसके साहस और ईमानदारी की कद्र करने लगे। वह अपने बच्चों को मेहनत और सच्चाई का पाठ पढ़ाता। धीरे धीरे उसने मजदूरी करके इतना पैसा जोड़ लिया कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सका। गांव के लोग कहते, रामू के पास पैसे नहीं, पर दिल सोने का है। कुछ साल बीते। श्यामू के बिजनेस में नुकसान हुआ। गलत साथियों और लालच ने उसका सब कुछ छीन लिया। बैंक ने कोठी सील कर दी। नौकर भाग गए। वह अकेला, बीमार और टूट चुका था। एक दिन भूखा प्यासा वही श्यामू गांव पहुंचा। रामू खेत में हल चला रहा था। उसने अपने भाई को दूर से आते देखा, थका हुआ, झुका हुआ। रामू दौड़कर गया, उसे गले लगाया और कहा, श्यामू, घर चलो। तुमने मुझे भले ही दरवाजे पर खड़ा रखा था, लेकिन मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। श्यामू फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, भैया, अब समझ आया कि अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। तुम गरीब नहीं थे, गरीब तो मैं था। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, कोई बात नहीं, भगवान सबको मौका देता है अपनी गलती सुधारने का। रामू ने श्यामू को अपने घर में रखा। उसके बच्चों ने भी उसे चाचा कहकर गले लगाया। धीरे धीरे श्यामू ने मेहनत करना सीखा और गांव में रहकर खेती में भाई का साथ देने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोली और ईमानदारी से जीवन चलाने लगे। गांव के लोग अब कहते, पहले एक गरीब था और एक अमीर, पर अब दोनों ही सच्चे अमीर हैं, क्योंकि उनके पास प्यार और संतोष है। असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानियत में होती है। भाईचारे का रिश्ता तब सबसे पवित्र होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता।